श्रीधर वेम्बू। ये एक साउथ इंडियन है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर निवास करते हैं, और आपने एक बयान देकर के लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति का नेक्स्ट लेवल टच कर दिया। क्या हुआ? अभी कुछ दिनों पहले ट्रंप ने H1B वीजा को लेकर जिस तरह से भारतीयों को यह महसूस कराया था कि तुम मजदूर हो, तुम यहां पैसे के लिए नौकरी करने आते हो, आओगे तो इतना पैसा दोगे, जो ये हीनता की भावना भारतीयों को महसूस कराई, उन भारतीयों को इन्होंने यानी कि श्रीधर वेम्बू ने यह कहते हुए कहा कि जो भी H1B वीजा के कारण भारत लौटने वाले भारतीय हैं, वो डरे नहीं, वो केवल 5 साल लग के इस देश में काम कर लें तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम दुनिया को पछाड़ सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में बैठकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चैलेंज ले रहा हो, आप कहेंगे कि केवल डोमेस्टिक काम करते होंगे, 60 से ज्यादा देश जिनकी कंपनी के क्लाइंट हो, और वो इस तरह से बात कर गया कि डरो मत, H1B वीजा के लिए मरने वालों, आओ और देश में ही काम कर लो, 5 साल में तहलका मचा दोगे। ये वाली बात जब आई तो भाई साहब स्वदेशी के तो लीडर बन करके ये बाहर निकल आए। हालांकि हमारे सोशल मीडिया पर कोई भी ट्रेंड ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, हो सकता है कोई खोजकर इनके भी जीवन के कोई ना कोई लो पलों को लेकर बाहर आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो साइन वेव चलती है, कोई ऊपर तो कोई नीचे, फिर अगले दिन ऊपर फिर नीचे, ये चलता है। फिलहाल के लिए चूंकि जोहो न्यूज में है तो हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसे समय पर जब प्रधानमंत्री जी स्वदेशी की अलग जगा रहे हो, चर्चाएं हो रही हो, तब ये चर्चा थोड़ी मायने रखती। सरकार के द्वारा देश की ही एक स्वदेशी कंपनी को इस तरह प्रमोशन दिया गया, प्रचार दिया गया, जो अचानक पूरे देश में वायरल हो गई, स्वदेशी को एक नया बूस्ट दे गई। भारत में बहुत दिनों से एक माहौल चल रहा है कि हम लोग स्वदेशी में कुछ करते क्यों नहीं, क्यों हर बड़ी कंपनी अमेरिकी है, क्यों हम चाइना की तरह कुछ करते नहीं, ये हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में जब ये बात निकल कर आती है तो एक बड़ा बूस्ट मिलता है। इस बात को जोहो शो, जोहो वर्क ड्राइव, ये सब निकाल कर ले आते हैं। ऐसे ही धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा भी एक और मैसेज साझा किया गया, जिसमें यह लिखा गया कि जैसे आप और हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, ऐसे ही इनका अराटाई करके एक सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह ही मैसेजिंग एप्लीकेशन है, जिसे आप मैसेज में यूज कर सकते हैं। अर्थात अब तक जो हम समस्त भारतीय एक गम में जी रहे थे कि हमारे पास में हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, हम हर चीज में अमेरिकी कंपनियों पर बिलीव करते हैं, क्या हमारे पास कुछ है क्या? तो भाई साहब पूरी फहरिस्त खुलकर आ जाती है कि हमारे पास तो केवल जोहो के द्वारा ही इतनी सारी चीजें उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें नोटबुक है, जोहो शो है, जोहो बुक्स है, जोहो इनवॉइस, जोहो बिलिंग, क्लिक, कैशबुक ऐप, नोटबुक, जोहो साइन, तमाम प्रकार की चीजें। यानी जोहो ने अपने ही प्रेजेंटेशन में इतने प्रकार की चीजें बनाकर दी हुई हैं जो अपने आप में माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट जैसी हैं। जिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूं वो जोहो शो में भी उपलब्ध है और उसी तरह से उसे भी यूज किया जा सकता है। कुल मिलाकर एक स्वदेशी कंपनी भी धीरे धीरे वो सब चीजें बनाने लगी है जो एक विदेशी कंपनी बना रही थी। ये सब कारनामा करने वाले व्यक्ति और कोई नहीं, आप हैं श्रीधर वेम्बू। साथियों, ये जो जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू, आप एक साधारण परिवार से निकले व्यक्ति हैं। आपने कभी पढ़ाई के साथ साथ, मतलब पहले IIT मद्रास से आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, PhD करने अमेरिका गए, वहां पर जहां इनको नौकरी करने का अवसर मिला होगा H1B वीजा से, वो छोड़कर ये वापस भारत आए और इन्होंने अपने ही गांव में ही अपनी कंपनी की स्थापना का विचार किया। श्रीधर वेम्बू जब भारत आए तो आपने आकर के तमिलनाडु के अंदर ही, जिस जिले से आप बिलोंग करते थे, वहीं पर इन्होंने अपना काम करने की शुरुआत करी। श्रीधर वेम्बू ने तेनकासी नामक एक जिला है, वहां पर अपनी कंपनी की स्थापना करी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज हमारे देश में बहुत सारे छोटे शहरों में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं। ये उस समय की बात है जब जोहो के नाम से इन्होंने सबसे पहले 1996 में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म और एंटरटेनमेंट एडवेंटमेंट शुरू किया था। 2009 में इस कंपनी का नाम बदलकर इन्होंने जोहो कॉर्पोरेशन रखा। आप में से बहुत सारे लोग संभवतया अभी इसके सुर्खियों में आने से पहले इसका नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर साल ये $1 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है। 8700-8800 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू जनरेट करने वाली भारतीय कंपनी है। बिना प्रचार के साइलेंटली काम करती है। तो सवाल आता है करती किसके लिए है? अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्लाइंट कितने बड़े बड़े
बढ़े। आप जोहो देखते हैं और जोहो के साथ में पूछते हैं कि भाई श्रीधर वेम्बू जिन्होंने इसको स्थापित किया तमिलनाडु के एक छोटे से जिले में, बाद में इसका इन्होंने मुख्यालय बैठाया चेन्नई में। आज दुनिया भर में इनके तमाम जगह पर इनके ऑफिसेस चलते हैं, साथ में 18,000 से ज्यादा कर्मचारी इनके काम करते हैं। इनका सारा डेटा 16 से अधिक डेटा सेंटर्स पर रखा गया है। 130 मिलियन इनके यूजर हैं। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, पूरी तरह से भारत में बनी कंपनी, लेकिन दुनिया के लिए बनी कंपनी है। जब इसके ग्राहकों की बात की जाती है कि इससे सर्विस लेता कौन है, तो आप तमाम बड़े ब्रांड्स को इनकी लिस्ट में देखते हैं कि इनसे बहुत सारे लोग इनकी सेवाएं लेते हैं। जैसे बड़ी कंपनियों में अगर बात करें तो अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, सिस्को, ईबे, बिग बास्केट, मर्सिडीज बेंज, फोर्ड, हुंडई, रेनॉल्ट, सुजुकी, एलियांज, सिटी बैंक, एचडीएफसी, फिलिप्स, ये तमाम बड़े ब्रांड्स जिन्हें आप सुनते हैं, ये सब जोहो के सीआरएम सर्विसेज का उपयोग करते हैं। सीआरएम सर्विसेज को आसान भाषा में कहूं तो जितने भी कस्टमर्स के साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद, तो कस्टमर के साथ जितना भी इंटरेक्शन या एक्सपीरियंसेस उनको सेव करने के लिए बनाया हुआ सॉफ्टवेयर ये बनाती है कंपनी। जोहो ने अपना बिल्कुल जोहो पेमेंट ऑप्शन शुरू कर दिया, बिल्कुल पेटीएम की तरह। आपकी बड़े मतलब बड़प्पन को आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एनवीडिया के फाउंडर आपसे मिलते हैं आकर कि भाई साहब बताइए क्या चल रहा है। मतलब आप खुद दुनिया वाले लोग पहचानते हैं तो टेंशन भी होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ी कंपनी आएगी इनका बड़ा हिस्सा खरीदेगी और चली जाएगी। चूंकि 2009 से आप 2025 में आ गए, आपको अब तक तो कोई खरीदा नहीं, तो ऐसे में अभी भी लगता है कि ये कंपनी खुद से ही खुद चलाती रहेगी। खुद से ही खुद को चलाती रहेगी, ये बात क्यों बोली जा सकती है? क्योंकि साहब 33% तो इस कंपनी का सीधा मुनाफा है। 8700 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू करती है, 2800 करोड़ रुपए तो नेट बचा के ले जाती है। जब इतना लाभ बचा रही है तो बाहर के पैसे की जरूरत क्या है? ये उसी पैसे को लगा के बड़ी बनती चली जाती है और लगातार 3% के हिसाब से तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करती जा रही है। इस तरह से ये कंपनी लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस कंपनी के बारे में जब वैल्यूएशन की बात की जाती है तो अनलिस्टेड कंपनियों में जोहो सबसे ऊपर सेकंड टॉप पर आती है आफ्टर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, जिसकी इतनी बड़ी वैल्यू हो। इससे भी बड़ी बात जो है इस कंपनी के बारे में वो ये कि जिस श्रीधर वेम्बू की एक कंपनी है, उस कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर इनकी बहन राधा वेम्बू के हैं। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट शेयर वेम्बू शेखर इनके भाई साहब के हैं। जिस कंपनी को आपने अपने आइडिया से बनाया हो उसमें आप मात्र 5% शेयर रखते हैं। यह आपको अपने आप में एक परिवार की जो ताकत है उसको भी दर्शाते हुए दिखते हैं। यानी कि कुल मिलाकर श्रीधर वेम्बू ने केवल भारत में आकर के काम नहीं किया, बल्कि भारत में अपने परिवार और संस्कार के साथ काम को स्वदेशी रूप से शुरू किया। यही कारण है कि आपको जिस दिन शोहरत मिली उस दिन आप पूरे देश के अंदर एक ही दिन में छा गए। जोहो ने हर तरफ अपनी पहचान बना ली। भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, अश्विनी वैष्णव जी जो है आईटी मिनिस्टर, इन्होंने स्वदेशी को लेकर के सोशल मीडिया पर एक मुहिम सी छेड़ दी और इन्होंने लिखना शुरू किया स्वदेशी अपनाओ। और स्वदेशी अपनाओ में जहां अश्विनी वैष्णव जी ने जोहो का प्रचार किया, वहीं धर्मेंद्र प्रधान जी ने आराटाई को प्रमोट कर दिया। ये बोल दिया कि ये अपना स्वदेशी मैसेंजर ऐप है। फिर क्या था? आपको आवश्यकता थी और उसी समय पर एक ऑल्टरनेटिव निकल कर आ गया और वहीं से आराटाई सुर्खियों में आ गया। अब ये जब आराटाई सुर्खियों में आया तो लोगों में इसकी जिज्ञासा जगी कि यार क्या है ये, कौन है ये, किसने बनाया? तो निकल करके कहानी में जोहो ही आया। जोहो भारत की वो अपनी होम ग्रोन कंपनी जो तमिलनाडु में है, श्रीधर वेम्बू जिसको चलाते हैं, इनके ही द्वारा इस आराटाई को डेवलप किया गया था 2021 में। और ये लगा हुआ था प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर लंबे समय से, लेकिन इसको कोई खास तवज्जो मिल नहीं रही थी क्योंकि ऑलरेडी लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, कुछ और यूज कर रहे हैं। ऐसे में इनको जब सरकारी पुश मिला तो ये एकदम सर्ज पे निकल पड़ा, इतना तेजी से कि आज 3.5 लाख डाउनलोड पर डे चल रहे हैं। 3.5 लाख डाउनलोड पर डे ने लोगों को दिखाना शुरू कर दिया कि यार इसका मतलब क्या, ये व्हाट्सएप को छू सकता है क्या? जिस तेजी से ये जा रहा है, व्हाट्सएप वर्सेस आरटीआई की अगर हम कंपैरिजन करें तो व्हाट्सएप जहां एक अमेरिकी कंपनी है, मेटा का प्रोडक्ट है, मेटा जिसके पास में फेसबुक है, इंस्टा है, उसी का व्हाट्सएप है, उसके पास 10 बिलियन से अधिक डाउनलोड्स हैं। 10 बिलियन का मतलब हुआ 100 करोड़ के आसपास इनके पास डाउनलोड्स हैं। अब ऐसे में इनके पास में अगर 100 करोड़ नहीं यार, 1000 करोड़ हो गया, सॉरी, डाउनलोड्स के बारे में, क्योंकि 1.4 बिलियन तो हमारी आबादी है। अब 1.4 बिलियन की आबादी में 140 करोड़ हैं, तो भाई साहब ये तो मतलब 1000 करोड़ से ऊपर का तो डाउनलोड ही है इनका। भारत में इनके 50 करोड़ डाउनलोड्स हैं।
इससे 75 करोड़ डाउनलोड्स हैं। अभी आएंगे उस नंबर पर और सही से फिगर पे पहुंचेंगे। 207 मिलियन व्यूज रिव्यूज हैं इनके। तो 207 मिलियन का मतलब हुआ 20 करोड़ से ज्यादा इनके 4.2 स्टार वाले वो हैं, रिव्यूज हैं, ठीक है। वहीं अगर हम इसकी बात करें आराटाई की, तो ये 50 लाख डाउनलोड्स के साथ में 78,000 रिव्यूज के साथ में है। अब आप में से कुछ प्रश्न इस तरह के बन सकते हैं कि साहब कहां ये और कहां ये, इनके बीच में अब क्या ही चर्चा हो सकती है। हाँ, ये बात सही है कि चर्चा तो क्या ही हो सकती है, लेकिन कहीं से तो आप स्टार्ट करोगे ना। कहीं से तो आप शुरुआत करोगे कि कल को अगर आज ये यहां बैठा है, ये वही वाली बात है कि अगर मार्केट में कभी नोकिया था, तो नोकिया के चलते कभी इन फोन्स ने, जो कि अब चाइना के आते हैं या फिर साउथ कोरिया के आते हैं, इन्होंने तो सोचा ही नहीं होगा कि हम मार्केट पकड़ पाएंगे, लेकिन आए और आज नोकिया बाजार से चला गया। वैसे ही टेक्नोलॉजी का है, अगर आप कंपैरिजन में हैं तो धीरे धीरे बढ़ते जाइए। आज व्हाट्सएप जहां भारत में हर 3 महीने में 20 मिलियन डाउनलोड होता है, वहीं आज ये व्हाट्सएप को पछाड़ कर आगे निकल रहा है, तो ये बड़ी बात है। ठीक इसी तरह से व्हाट्सएप 2009 में शुरू हुआ, ये 2021 में शुरू हुआ है, तो कंपैरिजन के बहुत सारे आधार हैं। ऐसे में व्हाट्सएप के प्रति उस समय जब व्हाट्सएप आया था, उसका अपने आप में एक इतिहास है। उस समय 3G आया आया ही था, मैसेजिंग पोर्शन अपने आप में खाली था, एनक्रिप्टेड मैसेज, ये सारी फीचर्स लोगों के लिए एक बड़ी चीज हुआ करते थे। धीरे धीरे क्रांति इंटरनेट की बढ़ती चली गई, व्हाट्सएप उनके साथ चलता चला गया। लेकिन व्हाट्सएप ने जैसे जैसे डेटा को मोनेटाइज करना शुरू किया, व्हाट्सएप ने आपके डेटा को बेचना शुरू किया, उसके बाद से लोगों के मन में थोड़ा सा खटास आने लगा कि यार ये तो हमारे नंबर्स को किसी भी ब्रांड को बेच देता है। आज आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे, आपके पास कई मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप कई जगह से मार्केटिंग करके पैसे कमाता है, मतलब लोगों को बोलता है कि हाँ भाई इतने मैसेज मैं आपके डिलीवर करवाऊंगा, इस क्षेत्र में आपके मैसेज बिकवाऊंगा। तो इस तरह से व्हाट्सएप ने जब अपने यूजर बेस का यूज करना शुरू किया, तो लोगों को लगा यार हमारा डेटा बिक रहा है। ऐसे में क्या पता ये जो एन्क्रिप्टेड होने का कहते हैं कि आपके साथ मैसेज पे मैसेज बात हो रही है, ये सब सुरक्षित है, पता चले इसे भी ये लोग बेचते हो, हमें ना पता हो, हमारी फोटोज बिकती हो, हमें ना पता हो। ये सारी बातें लोगों के मन में एक शंका के रूप में आना शुरू हुई। बस यहीं से एक ऑल्टरनेटिव के बारे में थॉट आना शुरू हुआ और आ गया अराताई। अराताई ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि दो बातें, एक तो आपका डेटा मोनेटाइज कभी नहीं होगा, मतलब आपके जो फोन नंबर्स हैं इन्हें हम कभी नहीं बेचेंगे। दूसरा लोकल प्रोडक्ट है, यानी कि डेटा सेंटर इंडिया में ही है, तो आपकी जो भी मार्केट है ये बाहर नहीं जाएगी। तीसरा इन्होंने विश्वास दिलाया कि भारत के अंदर एन्क्रिप्टेड मैसेज का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो हम प्राइवेसी को टॉप कंसर्न मानकर चलेंगे। तो अल्टीमेटली ये सवाल सबके दिमाग में आएगा, फिर कमाओगे कैसे? जब इतना सब कुछ आप देने की तैयारी कर रहे हो, तो फिर इतने में खर्चा भी तो आपका आएगा ना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चीज होती तो हर दूसरा भारतीय बना के व्हाट्सएप घूम रहा होता। इतने बड़े डेटा सेंटर बनेंगे, इतनी सारी कंपनियां लगेंगी, हजारों की संख्या में रोज आपको ओटीपी भेजने पड़ रहे हैं, इंटरनेट का सर्वर का खर्चा आएगा, हर प्रोडक्ट के डिजाइन में अपने आप में एक चैलेंज आएगा, कमाओगे कैसे? तो कुछ तो इनको बेचना पड़ेगा। बेचने के लिए अपना सर्वर यूज करने देते हैं किसी दूसरी चीज को, या फिर ये व्हाट्सएप की तरह ही हो जाते हैं। तो भारतीयों को तो ये है कि तुम जैसे भी हो जाओ, लेकिन कुल मिलाकर के विदेशियों को तो मत कमाने दो। तुम्हारी कमाई से अगर भारत को ही लाभ होता है तो ये अच्छा है। भारतीय धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब मन में ये बिठाने लगे हैं कि माना कि देश के अंदर कुछ ही लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन विदेशी तो ना कमाएं। विदेशियों के साथ साथ कमाने से ज्यादा वो हम पर राज करने लगते हैं। बोले साहब राज तो आपके देश के अंदर भी कुछ लोग विदेशी बनकर कर रहे हैं, तो पहले इसी बात पे झगड़ लो कि इंडिया के हमको राज करता चाहिए कि विदेशों के चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम पर तो शासन हो ही रहा है। लेकिन हाँ, इस शासन का कोई थंब रूल नहीं है। लोग जमीन से उठ करके भी शासनकर्ता वर्ग तक पहुंचते हैं। श्रद्धा हो, मेहनत हो, तो पहुंच सकते हैं, पहुंचते भी हैं। तो ऐसे में फिलहाल झगड़ा इस बात पर नहीं कि भाई तुम पैसा कमाकर अपने घर में रखोगे, झगड़ा इस बात पर है कि अमेरिका वाला कमाएगा कि भारत वाला। तो ऐसे में स्कोर सेटल होता है कि भारत वाले कमा लें। ठीक है, तो इस तरह से भारत के अंदर, विशेष रूप से दक्षिण भारत के अंदर, जो कि एकदम क्रांति आ रखी है। बहुत सारी जगह पर आप इसे रंग से देख सकते हैं कि लगातार डाउनलोड्स बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस क्रांति का जो मेजर कंसर्न था वो यहीं से था कि भाई अल्टीमेटली भारत के कंपनी के द्वारा, भारत के मंत्रियों के द्वारा, सरकार के द्वारा इसका प्रमोशन वैसे किया गया। और ये ऐसा बहुत आसान होता है ना, जब सरकार खुद बोल रही है कि हम जोहो टीम से मिल रहे हैं, अश्विनी वैष्णव जी बोल रहे हैं, पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे हैं कि जोहो फ्री है, इजी टू यूज है, मेड इन इंडिया है, इसे यूज करो, प्रधानमंत्री के कहने पर हम स्वदेशी अपना रहे हैं। तो जब ये अराताई का ये कह देते हैं, तो एक तरह से आपको ये पुश मिल जाता है कि यार सरकार इसके साथ है। हमारे देश में इसका बहुत फर्क पड़ता है, अगर प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर भी है किसी की, तो शायद दो चार टोल तो माफ करा जाएगा वो। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री के साथ जब नाम जोड़ दिया जाए, या फिर ये बिल्कुल वैसे ही, आपको मालूम है ना, जब जियो 4G लेके आया था, तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए फ्रंट पेज पे विज्ञापन छाप दिया था कि धन्यवाद मोदी जी, आपके विजन से डिजिटल इंडिया चल रहा है।
विज्ञापन फ्री में ही हो गया। मोदी जी की तस्वीर लगी और मोदी जी साथ में, फिर तो बढ़िया ही लाया होगा। एयरटेल वाले सोचते रहे, जब मोदी जी ने फ्री में प्रमोशन कैसे कर दिया, वो तो खैर उनकी अपनी सेटिंग है। कुल मिलाकर के बात ये है कि यहां पर जो सारी कहानी चली, वो इस स्वदेशी वर्सेस विदेशी की लड़ाई में सरकारी समर्थन ने बड़ा लाभ दिया। आपको मालूम होगा, पीटर नेवारो ने इंडिया को खूब ट्रोल किया इन दिनों। पहले भारत रूस से तेल क्यों खरीदता है, नहीं खरीदना चाहिए, हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। इसने जितनी भी बयानबाजी की, बाकायदा इसकी हर बयानबाजी को ट्विटर ने कम्युनिटी नोट के साथ में वेरीफाई किया कि ये गलत बोल रहा है। लेकिन इसने बहुत गंद उगली, और इतनी उगली कि भारत की मीडिया में नवारो 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 छाया रहा। कुल मिलाकर नेवारो ने भारत के बारे में जितनी गंद फैलाई, इसके रीच ने भारतीयों के अंदर एक चेतना फैला दी कि यार, एक आदमी वहां बैठ करके भारत को ज्ञान दे रहा है, सोशल मीडिया तो हमारा होना चाहिए। बस यहीं से, क्योंकि ये ट्रंप का छोड़ा हुआ आदमी था, वहीं से हमारे अंदर ना सोशल मीडिया की ये बहस ने जन्म ले लिया। अल्टीमेटली अराताई आपके सामने है। अब सवाल ये आता है कि साहब, ये सामने तो आ गया, इसकी खासियत क्या है? सबसे पहली बात तो है कि इस पे जासूसी नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिका तो अल्टीमेटली इसको यूज नहीं करेगा। इंडिया का है तो इंडियन गवर्नमेंट तो आपकी कैसे जासूसी करे, उसकी तो खुद की पुलिस है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि साहब, इसके अंदर अराटाई ऐप के अंदर ऐसा कौन सा फीचर है जिसको बहुत अलग बनाता है? तो साहब, बहुत बड़ी बातों में तो एक बात जो मुझे अच्छी लगी, आप इसे टीवी पे चला सकते हो। मतलब बाकी तो व्हाट्सएप आप टीवी पे नहीं चला पाते, इसकी ग्रुप मीटिंग्स को आप टीवी से ज्वाइन कर सकते हो, जो एक बहुत ही अल्टीमेट फीचर लगा। ऑडियो वीडियो कॉल का फीचर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ यहां पर है। टेक्स्ट मीडिया फाइल शेयरिंग जैसे सब होती है, वो यहां पर भी है। आप अपनी स्टोरीज और चैनल क्रिएट कर सकते हैं यहां पे। तमाम प्रकार के जो रिएक्शंस हैं इंडिविजुअली, वो आपको नोटिफाई हो सकते हैं। मैसेज का ब्रॉडकास्टिंग यहां पर है, ग्रुप मेकिंग यहां पर है, चैनल मेकिंग यहां पर है। आप अपने द्वारा मीटिंग्स को किसी भी तरह से एंगेजिंग बना सकते हैं। ये एक फीचर मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे घरों में जो एंड्रॉइड टीवी हैं, उनके माइक हम रिमोट से कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो रिमोट वाली चीज से अगर यहाँ पर ग्रुप मीटिंग होती है, तो एक अच्छा फीचर लगा। कैमरा कैसे काम करेगा, ये सेकंड क्वेश्चन है। एनीवे, तो इसी तरह से यहाँ पर एक और फीचर है, दैट इज लाइव लोकेशन का। अच्छा, लाइव लोकेशन में एक इंटरेस्टिंग फीचर जो इसमें है, बाकी जगह हम जब व्हाट्सएप पर लाइव लोकेशन शेयर करते हैं, तो उसमें 15 मिनट, 1 घंटा, 8 घंटा ऐसे ऑप्शन आते हैं। इसमें एक ऑप्शन है टिल आई रीच, जब हम पहुंच रहे हैं तब तक का। वो हो सकता है आप थोड़ी देर में पहुंच जाती है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके आपकी शेयरिंग स्टॉप शेयरिंग कर देगा। एक और फीचर जो इसमें मुझे अच्छा लगा, वो ये था कि इस ऐप के अंदर ना, ग्रुप पर आप सब लोग अपनी अपनी मैसेजेस पे लोकेशन शेयर कर सकते हैं। यानी एक ही मैप पर सारे लोग अगर कहीं आ रहे हैं किसी ग्रुप पे, सबने अपनी लोकेशन शेयर कर दी, तो सिंगल मैप पर ही वो सबकी लोकेशंस दिखा देगा। अच्छा, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। तो आपको मल्टीपल ग्रुप्स पे लोकेशन ट्रेस नहीं कर रही। जैसे होता है कई बार दोस्त लोग प्लान करते हैं, चल वहां मिलते हैं, लाओ भाई सब अपनी अपनी लोकेशन भेज दो, सबने भेज दी, तो एक ही मैप पर वो सबकी लोकेशन दिखना शुरू हो गई। और उसकी वजह से आप लोग कनेक्ट करने हैं, कहीं पे किसी को मिलना कि रास्ते में तू मेरे नजदीक है भाई, आजा साथ साथ ही निकल लेते हैं, वैसा फील ले सकते हो। ग्रुपिंग बहुत कैजुअल तरीके से आसान हो सकती है। इस तरह के जो फीचर्स हैं, साथ ही साथ ये 16 भाषाओं के अंदर उपलब्ध है। तो इस तरह से इसके जो फीचर्स हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है, और अल्टीमेटली भारतीय है, इसका अपने आप में इसको एक फायदा मिल रहा है। अंत में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये व्हाट्सएप को बीट कर पाएंगे? देखिए, व्हाट्सएप ने अपने आप को डेवलप करने में एक लंबी जर्नी देखी है। मतलब आप अगर देखें, तो आप भी काफी लंबे समय से उसको यूज करते आए होंगे, और हर दिन आज भी वो, मतलब रेस्टलेस तरीके से अपने आप को अपडेट करता चल रहा है, बढ़ता चला जा रहा है ना? ऐसे में उसे कंपटीशन देने के लिए उतना ही जुझारू होना, उतना ही कमिटमेंट के साथ रहना, पॉलिसीज के साथ चिपके रहना, प्रभावित ना होना, ये बहुत सारे अभी परीक्षाएं हैं जो जोहो को पास करनी होंगी, अराटाई को पास करनी होंगी। लेकिन हाँ, अगर कमिटमेंट के साथ ये रुके रहे, तो निश्चित ही भविष्य में भारत भी कह पाएगा कि जैसे चाइना अपना खुद का सोशल मीडिया चलाता है, भारत का अपना सोशल मीडिया होगा, और उसमें अराताई का एक बड़ा नाम होगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथियों के साथ इसे साझा कर लें।